सो बात कर रहे हैं हम लोग द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो you see that in your previous classes in 11th class you have a reagent called टॉलेंस reagents. ठीक है, अब टॉलेंस reagent क्या करेगा, आपका रिएक्शन करेंगे हम लोग विद द एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक, एंड रिमेंबर दैट दिस टॉलेंस reagent इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Mild oxidizing agent, that means ketones will not react with this tolerance. Why? क्योंकि आपने अभी कहा ketones are required strong oxidizing agent to cleavage the carbon-carbon double bond, and aldehyde have one hydrogen, so that this hydrogen is directly converted into OH2. ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका टॉलेंस के साथ रिएजेंट या टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएगा. कौन, आपका एल्डिहाइड, बट कीटोन्स नहीं करेगा. Reason you know very well. So what is your tolerance reagent? Tolerance reagent is at the ammonical solution of silver nitrate. ठीक है, so this is your tolerance reagent. So what happen when tolerance reagent is react with the aldehyde? ठीक है, जैसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएगा तो आपको क्या मिलेगा, कि स्ट्रॉन्ग सिल्वर मिरर ऑब्टेन होगा आपके पास. ठीक है, क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सिल्वर मिरर आपको मिलेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल. ठीक है, सिल्वर मेटल जैसे ही फॉर्म करेगा तो आपको क्या मिलेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सिल्वर मिरर आपको मिलेगा. ठीक है, और सिल्वर मिरर क्यों ऑब्टेन होगा, बिकॉज ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्वर मेटल, एंड सिल्वर मेटल हैव द प्रॉपर्टीज टू शाइन, एंड योर aldehyde is converted into carboxylate ion. So how it is happening? So you have RCHO here, that means you have the aldehyde, and you have the tolerance reagent, that means Az NH3 whole twice, and you have the ammonical solution, that means you have the OH is here. So what will happen when you give heat to this reaction? So first of all, this aldehyde is converted into carboxylate ion in this manner, RCO negative here, and this NH3 will remove out, that means this NH3 is also remove out. ठीक है, and this OH is combined with the hydrogen to form H2O. ठीक है, and the main things of main product of this reaction is silver metal, that means Az. ठीक है, अब Ag क्या होगा, एज ए प्रेसिपिटेट आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर सेटल डाउन होना स्टार्ट करेगा. वो जैसे जैसे नीचे बैठेगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर मिलेगा. ठीक है, क्या मिलेगा, वो सिल्वर मिरर मिलेगा. दैट्स व्हाई वी नो दैट, या वी कॉल दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन सिल्वर मिरर टेस्ट. ठीक है, यानी कि कौन देगा, आपका एल्डिहाइड देगा आपको सिल्वर मिरर टेस्ट. तो आप कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो नोन सिल्वर मिरर टेस्ट. ठीक है, कहाँ यूज करेंगे, डिस्टिंग्विश इन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड क्या करेगा, टॉलेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है, और क्या देगा, सिल्वर मिरर आपको देगा या सिल्वर मेटल आपको देगा, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस सिल्वर मेटल ये सिल्वर मिरर टेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड. सो दिस कॉल द सिल्वर मिरर टेस्ट. Clear? And see that what will happen, you have two kind of aldehyde. First is the aliphatic and second is the aromatic. So both the aldehyde, that means aliphatic or aromatic, both the aldehyde will reduce this tolerance reagent. Both the aldehyde, that means you can say both the aldehyde, that means one you have the aromatic, second you have the aliphatic. Clear? That means both the aldehyde will reduce this tolerance reagent to form silver mirror test. ठीक है, और आपका कीटोन्स नहीं देगा. कीटोन्स क्यों नहीं देगा, you know that. ठीक है, so this is your tolerance reagent या silver mirror test. Note down. So this is all about the tolerance reagent.
ठीक है. नाउ द सेकेंड यू हैव ए रिएजेंट कॉल द फेलिंग रिएजेंट. ठीक है. सेकेंड यू हैव द फेलिंग रिएजेंट्स. ठीक है. आपके पास क्या है? सेकेंड फेलिंग रिएजेंट आपके पास. ठीक है. अब फेलिंग रिएजेंट के क्या केस में क्या होगा? सेम आपके पास एल्डिहाइड होगा. एल्डिहाइड को आप क्या करवा रहे हैं? रिड्यूस करवा रहे हैं. ठीक है. एल्डिहाइड को क्या करवा रहे हैं? रिड्यूस करवा रहे हैं बाय एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं बाय दी फेलिंग. ठीक है. फेलिंग क्या होगा? रिड्यूस होगा बाय दी एल्डिहाइड. सो आपका जो फेलिंग रिएजेंट होगा इट इज द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन. मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन A प्लस B. ठीक है. अब जो आपका A होगा, A आपके पास होगा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. एंड B आपके पास क्या होगा? सोडियम पोटेशियम टाटारेट. ठीक है. होगा क्या? सोडियम पोटेशियम टाटारेट, या इसको आप कह सकते हैं रॉसल सॉल्ट भी सम बोलते हैं. ठीक है. फर्स्ट ये आपके पास है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है. कॉपर सल्फेट होगा उसमें Cu2 पॉजिटिव, दैट मीन कॉपर सल्फेट क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव आयंस के अंदर. ठीक है. और सेकंड आपके पास है सोडियम पोटेशियम टाटारेट. ठीक है. अब ये जो आपका सेकंड बी है आपका सोडियम पोटेशियम टाटारेट, इसको क्या बोलते हैं लोग? रॉसल सॉल्ट भी कहते हैं. ठीक है. रॉसल सॉल्ट कहते हैं. अब रॉसल सॉल्ट नेम आपके पास है, और रिमेंबर दैट जब भी आप बी की बात करेंगे तो वो कैसा होगा? आपका एल्कलाइन मीडियम होगा. एल्कलाइन मीडियम की बात करेंगे. ठीक है. यानी कि ये सोल्यूशन कैसा होगा? आपका एल्कलाइन मीडियम के अंदर होगा. यानी कि कह सकते हैं एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाटारेट आपके पास है, जिसको बोलते हैं आप रॉसल सॉल्ट. ठीक है. अब ये क्या करेगा? जैसे आपको फेलिंग रिएजेंट का टेस्ट करना होगा, देन दे आर मिक्स्ड जस्ट बिफोर एनी टेस्ट. ठीक है. आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा, आपके पास एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाटारेट होगा, उसको मिक्स करेंगे तो इट विल फॉर्म फेलिंग solution. So what will happen in the case of aldehyde? This form CHO plus you have the copper 2 positive plus OH negative. ठीक है. ये आपका क्या होगा? फेलिंग रिएजेंट हो जाएगा. ठीक है. ये आपका क्या हो जाएगा? फेलिंग रिएजेंट हो जाएगा. जैसे आप उसको हीटअप करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? सेम कार्बोक्सिलेट का आयन मिलेगा, दैट मीन RCO नेगेटिव. ठीक है. प्लस आपको मिलेगा वन कंपाउंड Cu2O. ठीक है. क्या मिला आपको? Cu2O. एंड दिस Cu2O हैव द रेडिश ब्राउन कलर. रेड ब्राउन कलर. ठीक है. यानी कि जब भी आप किसी एल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे, सो यू विल गेट रेड ब्राउन कलर. ठीक है. या क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा. एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cu2O, एंड इस एल्डिहाइड का क्या होगा? एल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव. सो दिस इज अबाउट योर फेलिंग रिएजेंट. ठीक है. अब बट एक बात यहां याद रखना कि जो फेलिंग रिएजेंट होगा इट डू नॉट ऑक्सीडाइज द एरोमेटिक एल्डिहाइड. ठीक है. यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या नहीं होगा? इसमें वर्क नहीं करेगा. एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को नहीं करेगा. ठीक है. एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को नहीं करेगा. ठीक हो गया. सो ये तो था आपके पास टॉलरेंस फेलिंग रिएजेंट. ठीक है. अब फेलिंग रिएजेंट के बाद एक रिएजेंट हम लोग और यूज करते हैं, बोलते हैं बेंडिक्ट रिएजेंट. ठीक है. अब बेंडिक्ट में क्या होता है? बेंडिक्ट इज सेम या बेंडिक्ट वर्क सेम लाइक एज फेलिंग रिएजेंट. ठीक है. बट माइनर सा चेंज होगा. फेलिंग के अंदर क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ क्या होगा? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एल्कलाइन मीडियम में होगा. बट रिमेंबर दैट जब भी आप बेंडिक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट तो होगा, बट साथ में क्या होगा? द सिट्रेट
एन आपके पास होगा, ठीक है, क्या होंगे, सिट्रेट एन आपके पास होंगे, और सेम वर्क करेगा इसी मेथड में, ठीक है। तो यहां पर नोट कर लेते हैं कहीं पे, ठीक है। आपके पास क्या है, बेनेडिक्ट रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट्स, ठीक है। ये क्या होगा आपका, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस सिट्रेट एंड आपके पास होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सिट्रेट्स एंड आपके पास होंगे। दैट मीन एंड द प्रोसेस इज द सेम लाइक योर फेलिंग सॉल्यूशन। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, एंड वर्क लाइक एस या वर्क सेम लाइक फेलिंग सॉल्यूशन, क्लियर। तो सेम काम करने वाला है, ठीक है, सेम किस्म का आपको कंपाउंड देगा, ऑक्सीडेट आयन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फेलिंग रिएजेंट एंड द बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा आपका, डिस्टिंग्विश करेगा इन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन द बिहाफ ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो नोट डाउन दिस बेनेडिक्ट रिएजेंट. So it's done. So after this mild oxidizing, we have the oxidation of methyl ketone. Very important reaction is that oxidation of methyl ketone. So what will happen in this case? Okay, remember that the both aldehyde and ketone have at least one methyl group, ठीक है, चाहे आपके पास एल्डिहाइड हो in this manner या आपके पास कीटोन हो in this manner. So both the compound have at least one methyl group CH3, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास है तो हम क्या करवाते हैं, इस मिथाइल कीटोन का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे विद NaOH, क्या होगा ये, सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड आपके पास हो, ठीक है। अब जैसे आप इस एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करवा रहे हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे होंगे, तो क्या मिलेगा आपको, एक तो आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, एक क्या मिलेगा आपको, सोडियम सॉल्ट मिलेगा, और सेकंड जो आपके पास जो CH3 है, दोनों केसेस में जो CH3 आपके पास होगा, ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा आपका हेलो फॉर्म के अंदर, क्या बनाएगा, हेलो फॉर्म्स आपको देगा, ठीक है, क्या देगा आपको, हेलो फॉर्म आपको देगा। हेलो फॉर्म कैसे देगा, सेम में देखिए, वन रिएक्शन इज दैट द CH3 C+1O CH3 जो है, यू आर रिएक्टिंग विद NaOH, ठीक है। तो फर्स्टली क्या मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस कंपाउंड, दैट मीन द CH3 C+1O O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, दिस टाइप ऑफ, ठीक है। एंड सेकंड मिलेगा आपको दिस CH3 X3, ठीक है। सेकंड क्या मिलेगा आपको, CH3 X3, यानी कि फर्स्ट क्या होगा, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं आप लोग, ठीक है, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एक हेलो फॉर्म मिलेगा आपको, हेलो फॉर्म CH3 था, या रिमेंबर दैट दिस CH3 इज कन्वर्ट इनटू हेलो फॉर्म, सो दिस इज CH3, ठीक है। बिकॉज X के पास क्या होगा, कोई Cl होगा, Br होगा, I हमारे पास होगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, CH3 आपको मिलेगा, ठीक है। एंड वन रिएक्शन इज दैट CH3 C+1O O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि सेम आपके पास ये रहेगा बॉन्ड, एंड इंट्रोड्यूस क्या होगा आपका, O नेगेटिव Na पॉजिटिव इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और X का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, X होगा Cl Br और I आपके पास होगा, ठीक है, यानी कि F इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होगा आपके पास। तो ये आपका था ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन विद द सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, हेलो फॉर्म मिलेगा, एक क्या मिलेगा, हेलो फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। सपोज रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, CH3 C+1O CH3
प्लस NaOCl, ठीक है। तो रिएक्शन क्या मिला आपको, CH3 C_O O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस आपको मिलेगा CH या प्लस आपको मिलेगा CHCl, ठीक है। क्या मिलेगा, CHCl3। तो ये आपका होगा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन विद सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है। इसको नोट कर लें। इसके अंदर एक आपका इंपॉर्टेंस टर्म्स आता है विद डबल बॉन्ड। अगर आपके पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन होगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात भी करेंगे हम। चलिए एक बात करते हैं। कोई कंपाउंड आपके पास है जिसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, तब क्या इफेक्ट करेगा। सपोज आपके पास है suppose you have this type of compound having NaOCl, ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं और करके NaOH प्लस Cl2 भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तब क्या रिएक्शन देगा, देखिए सोडियम हाइपोहैलाइड कभी भी आपके डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि जो आपका कंपाउंड बनेगा, जो सोडियम सॉल्ट बनेगा, उसमें मेन क्वालिटी क्या होगा, एक क्वालिटी तो ये होगा कि उसमें एक लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, ठीक है। सपोज हियर इज दिस CH3, तो ये CH3 क्या हो गया आपका, रिमूव हो गया, तो जो आपका रिमेनिंग कंपाउंड बचा उसमें क्या होगा आपका 1 कार्बन लेस आपके पास है, ठीक है। और क्या करेगा, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। रिमेंबर दैट, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। So you have now CH3, this CH3 double bond C, CH3 C double bond O नेगेटिव यानी पॉजिटिव, ठीक है, प्लस आपके पास क्या मिलेगा, प्लस CHCl3 मिल गया। एंड डबल बॉन्ड इज डू नॉट डिस्टर्ब बाय सोडियम हाइपोहैलाइड। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन।